हेलो गाइस, नेक्स्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का जो लॉगरिथमिक फंक्शन का टॉपिक जो अपन इसके पिछले वीडियो में किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक जो है अपना डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन को डेरिवेटिव में कैसे यूज किया जाता है और उसके डेरिवेटिव, उसका लॉग का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है वो सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले लॉग के आपके कुछ फॉर्मूले आने चाहिए जो लॉस होते हैं, पता है ना आपको, जैसे कि प्रोडक्ट लॉ, उसके बाद लिख सकते हैं अपन डिवीजन, उसके बाद रूल से कुछ लॉस की लॉ भी बोल सकते हैं उसको, रूल्स भी बोल सकते हैं, कुछ फॉर्मेशन से वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले देख बेटा, अगर आप लॉगरिथम में याद रखना है log a इंटू बी, अगर लॉग प्रोडक्ट में रहता तो आप उसको किस में लिख सकते बेटा, एडिशन में लिख सकते। कैसे लिखोगे एडिशन में, log a प्लस log b फॉर्म में लिख सकते, राइट। अब दूसरी बात याद रखना, नेक्स्ट log a अपॉन b, अगर log अगर आपको डिवीजन में रहा तो उसको अपन किस में लिखोगे, सबट्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे सबट्रैक्शन, देख लेना, log a माइनस log b, राइट। दूसरी बात, अगर तीसरा टॉपिक जो अपन कर रहे हो, अगर आप इसको कर रहे हो log b अपॉन ये लिखोगे, जब log रखी उसको पावर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा, a log b लिख सकते हो, a log b, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पे देख लो बेटा, अगर चौथा प्रॉपर्टी है उसको अपन चेंजिंग बेस लॉ बोल सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है बेस पे अगर रहता है, ये b के ऊपर a रहेगा नीचे b रहेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, log a by log b, दिस इज नोन एज चेंजिंग बेस लॉ बोला जाता है। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, चेंजिंग बेस लॉ बोलते हैं। अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये आपने ऑलरेडी किए होंगे प्रॉपर्टी 11th ग्रेड में, log a इंटू बी बोले तो उसको प्लस में लिखना है और इसमें रहा तो उसको माइनस में लिखना है। अब दूसरी बात इसमें देखना है कि सर यहाँ पे मेन बात क्या होती है कि अगर आप प्रोडक्ट में लिखे तो एडिशन में लिखना है, अगर अपॉन में लिखे तो माइनस में लिखना है, अगर पावर में लिखे तो पावर सामने आ जाएगा, और बेस में लिखेंगे तो log a अपॉन log b के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे याद रखना log a की वैल्यू कभी भी 1 होती है, अच्छे से याद रखना, ओके। अब दूसरी बात देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हाउ कैन यू सॉल्व सर, लॉग अप्लाई कैसे करें। तो सिंपल सा एक एग्जांपल बताता मैं, अगर मैंने एक y इज इक्वल टू बेटा x टू दी पावर x ले लिया, क्या ये बेटा x के ऊपर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया कि इसको अप्लाई कैसे करना है लॉग डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव तो आपके पास है ही नहीं, x स्क्वायर बोले तो पावर रूल लग जाता, x टू दी पावर x बोले तो कोई फार्मूला भी नहीं है डेरिवेटिव में। तो आप इसको ऐसे वाले टाइप वाले क्वेश्चन को अपन क्या करना पड़ेगा, ये लॉगरिथम वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात क्या होती है, अगर x स्क्वायर रहा तो a टू दी पावर x रहा तो अपने पास फॉर्मूले है, बट x के ऊपर x है, x के पावर में x है, तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला तो पावर रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये टॉपिक यूज किया गया है कि ऐसे वाले टाइप वाले क्वेश्चन को वी गो फॉर द लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करूँ बोले तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता बेटा, लॉग अप्लाई कर देता, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर मैंने इसको लॉग बोथ साइड किया तो अपने को क्या हो सकता है बेटा, ये लॉग लगेगा तो लॉग y हो जाएगा बोथ साइड, और इसका भी क्या होगा बेटा x log x टू दी पावर x हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हो, तो जैसे यहाँ पे x टू दी पावर x को ऐसे लिखेंगे तो log y इज इक्वल टू x log x हो जाता, होता कि नहीं। तब यहाँ पे अभी गो फॉर द विच रूल, नाउ विल डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हो तो गया है डिफरेंशिएट। तो अभी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है उसलिए dy by dx लिखना जरूरी है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड dy by dx करना है, फाइंड dy by dx करना था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो dy by dx हुआ, तो x log को कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसी रखेंगे log x का डेरिवेटिव 1 by x कर सकते हैं, है ना, प्लस अगेन log x को ऐसे ही रखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो x कट जाएगा बेटा यहाँ पे, तो बचा क्या बेटा 1 by y इंटू dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 प्लस log x, ठीक है। अब ये y को उधर लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अपन को खाली dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो ये y उधर चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 प्लस y इंटू 1 प्लस log x। आपको तो पता है y की जगह आपकी वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x है, तो ये y की जगह मैं पुट कर दूं तो dy by dx इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, दिस इज योर
लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सर ऐसी x के ऊपर x रहा तो ही करना, फिर ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो दूसरी बात बताता बेटा, यहाँ पे कोई नंबर पे अगर अपना जो x होता है वो अगर पावर होता है तो विल गो फॉर द अप्लाई। तो कई बार ऐसे वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं सर, उसमें 1 2 3 वाले भी रहते हैं, उसको कैसे करना है? ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आप समझते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर दिया जाता तो कैसे किया जाए? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मतलब कैसे बता दे कि अगर मैंने लिया बेटा y इज इक्वल टू मैंने ले लिया क्वेश्चन सिंपल सा x टू दी पावर sin x ले लूंगा, इसको तो पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि जिनका पावर रूल नहीं लगता वो वाले क्वेश्चन को अपन लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है? dy by dx करना है आपको, ठीक है। तो इसका dy by dx करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू की जगह क्या करोगे? पहले log 1 बोथ साइड करोगे, क्योंकि उसको अप्लाई तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, dy by dx नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर x टू दी पावर sin x है तो उसका पावर रूल लगेगा नहीं, तो इसलिए log 1 बोथ साइड करेंगे। तब अपन को क्या होगा? यहाँ पे log 1 बोथ साइड किए तो क्या आ जाएगा? log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर sin x, है ना। तो इसको सामने ले सकता मैं क्योंकि अपने पास कौन सा रूल है? ये वाला ज्यादा यूज होता है, इसको ध्यान देना। तो log y इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा? sin x इंटू log x। विच रूल हियर? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या करना है? अभी नेक्स्ट स्टेप वी गो फॉर द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, ओके। तो उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा? log y का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता? 1/y इंटू dy by dx, इधर sin x ऐसे रखूंगा, log x का डेरिवेटिव 1/x लिख लेता, प्लस sin का cos लिख लेता और उसके बाद log x। ये तो बेसिक रूल आपको मैंने पहले समझाया था, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद 1/y इंटू dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? sin x अपॉन x हो गया और इधर बचा क्या? cos x इंटू log x बचा। इस y को उधर ले लेता, dy by dx क्या आ जाएगा बेटा? y इंटू sin x अपॉन x और cos x अपॉन log x। तो y की जगह आप इसको पुट कर सकते हो बेटा जो आपको दिया है, ओके। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को भी अप्लाई लॉग करो, बहुत इजी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो उसको लॉग अप्लाई करें, ठीक है। तो देख लेना कैसे अप्लाई किया जाता है, बता दूंगा आपको। ये लॉग वाला पावर ऐसे दे दो, फॉर्मूले आपको साइड में कंफ्यूज नहीं होगी, बार बार देखते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। कभी जब सॉल्व करते हो कोई भी टॉपिक तो पहले उसके फॉर्मूले आप एक पेज में लिखना है, उसे अपन हैंडबुक भी बोल सकते हैं कि जैसे आप सॉल्व करने बैठे चैप्टर, अगर आप हैंडबुक साथ में रखते हो तो आपको क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं होती कि तब अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं है तो अगेन बुक खोलो, पीछे देखो। उससे बेस्ट मुझे लगता है कि पहले कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है उसके पहले जो भी फॉर्मूले हो वो लिख लेना, ओके। अगर आप साइड में लिखोगे तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूले आपको साइड में रहेंगे तो बहुत हेल्प होगा। अपने को जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आएगा। अब सडनली कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसका अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फिर अपन क्या करते हो? पीछे जाने के लिए ट्राई करते हो, तो पीछे जाने में आपका दिमाग मतलब जो माइंड है डाइवर्ट हो जाता है। तो उससे बेस्ट थिंग आप क्या करना है, जो भी टॉपिक आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसलिए मुझे लगता है कि ये फॉर्मूले आप साथ में रखो तो आपको बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे दिया है x प्लस 2 होल क्यूब, वही दिया है, x बार देख लेना, और x प्लस 3 होल क्यूब। देख बेटा, अगर आप इसको नॉर्मल के हिसाब से सोचते हो तो इसको डिवीजन रूल लगेगा और नीचे दोनों मल्टीप्लाई में डिवीजन और प्रोडक्ट दो मिक्स के लगेगा। तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट अगर आप इसको लॉग अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर आप वो प्रोडक्ट लगा तो ये आता बट वो बहुत लंबा जाता, क्योंकि इधर दोनों को प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई, दो प्रोडक्ट डिवीजन मतलब कंफ्यूज बहुत करेगा। उससे बेस्ट थिंग कि आप, मुझे लगता है कि वी गो फॉर द अप्लाई लॉग। तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉग अप्लाई कर दूं, लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने इसको लॉग बोथ साइड किया तो क्या होगा बेटा, देख लेना, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू लॉग इंटू क्या होगा बेटा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटा सीधा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और उसके बाद x प्लस 3 होल क्यूब।
ठीक है। तो आपको पता है कि log a by b फॉर्म है, तो क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो उसको। तो यहाँ पे लिख दो बेटा log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू प्लस इंटू आ जाएगा, फिर बाद में उसको एडिशन लगाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर होल क्यूब, सॉरी, ठीक है। अब ये इसको दोनों को और लगेंगे बेटा log a इंटू बी फॉर्म में, log a इंटू बी फॉर्म में, उसको भी आगे लगेगा log a प्लस b, log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस log क्या लिखूंगा बेटा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 3 होल क्यूब, ठीक है। अभी इसको कौन सा लगेगा बेटा, एक्सपोनेंट में लिखाना है, तो ये एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, सामने आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे log y इज इक्वल टू, सामने आएगा तो 2 log x प्लस 1 पावर रूल लगेगा। अब यहाँ पे भी 2 इंटू log एक्सपोनेंट वाला रूल है ना, जो अभी log में अपन ने लिखा था ऐसे ये वाला, उसको भी सेम 3 इंटू log x प्लस 3। तो मुझे लगता है एकदम बेस्ट होगा, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करने में इजी हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दूंगा, तो क्या आएगा बेटा इसका log y का 1/y इंटू dy बाई dx, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा बेटा, 2 log बोले तो 2/x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का अलग से करना पड़ेगा आपको चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम 2/x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ अलग से किसका करेंगे, x प्लस 2 का अलग से करेंगे। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा बेटा 3/x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा यहाँ पे x प्लस 3, तो ये इसका जीरो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2/x प्लस 1, इसका तो वही होगा बेटा 1 ही हो जाएगा, x का 1 1 का 0, 2/x प्लस 2 इसका भी सेम बेटा 1 0, इसका भी सेम 3/x प्लस 3 आएगा 1 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, y को उधर भेज देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू तो पता है आपको ये इंटू क्या होगा 2/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 1 x प्लस 2 और आखिरी में फाइनल 3/x प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। y की जगह पुट करना आपको क्या बेटा, ये क्वेश्चन आपको पुट करना है, ये y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन को भी आप लॉग अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, इजी है बेटा, ओके। और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो आपको, नेक्स्ट देखेंगे बेटा दूसरा वाला टॉपिक, मतलब इसी में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपको अलग तरीके रहेगा थोड़ा। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन आपको है y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर tan x, विल नॉट गो द पावर रूल हियर, दैट्स व्हाई अगेन cos x अपॉन ऊपर है cot x, इसको करना है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। बहुत अच्छे तरीके से देख लो बेटा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात होती है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये x है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इनको एक को dy बाई डी लिख लूंगा और एक को क्या लिखूंगा dy बाई dx के फॉर्म से लिखूंगा, तो इसको मैं सिंपल से एक को u समझूंगा एक को v समझूंगा, y इज इक्वल दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है। और इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ओके। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेशन है, अभी दोनों को अलग अलग करके लास्ट में इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, u वाला कर लेंगे, u इज इक्वल टू मैंने क्या लिया साइन एक्स अपॉन tan x ले लिया, क्योंकि आप डायरेक्ट करें तो कंफ्यूज होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों फॉर्म को ऐसे लिख लो, अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे डालो, ठीक है। तो आपको dy u बाई dx की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते बेटा, तो अप्लाई क्या करेंगे
लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। अगर लॉग बोथ साइड की तो क्या होता है बेटा, लॉग यू इज इक्वल टू क्या होगा इसका, tan x इंटू लॉग साइन x, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया बेटा, tan सामने लिख दिया तो इनको दोनों को प्रोडक्ट को लगेगा। नाउ वी गो फर्दर, विच रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो बेटा, x हो जाएगा। ओके राइट, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, du बाय dx 1/u इज इक्वल टू du बाय dx, tan x को ऐसे ही रख लेता, इसका डेरिवेटिव करूंगा लॉग का, करूंगा लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होगा, यहाँ पे क्या करूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग से करता हूँ, ठीक है। तो प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, secant स्क्वायर x, ओके, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो बाकी का बचेगा log इंटू साइन एक्स को ऐसे, क्योंकि आई एम डूइंग प्रोडक्ट रूल। ओके अच्छे से देख लो, 1/u इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, इधर जाएगा तो क्या होगा, tan x हो जाएगा, और ये tan का sin x का cos x हो जाएगा, cos x अपॉन sin x, ओके अगेन प्लस secant स्क्वायर x इंटू log ऑफ sin x, राइट। तो इजी है बहुत, अच्छे तरीके से देख लो, ये u को इधर ले लेता, अब ये आ जाएगा आपका 1/u इज इक्वल टू, u को इधर ले लो du बाई डी एक्स, यू बोले तो ये आपको डालनी वैल्यू, अब ये आपको पता है tan x से बेटा इधर cos बाई साइन बोले तो cot x, ये दोनों कट ही जाएंगे इंटू में, और ये आएगा आपको secant स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं दोनों को, सिंपल सी बात, तो आपको पता है tan x cot x कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो चुका है, u बाई ई आप लिख देंगे। तो दूसरा देखते बेटा, u का तो आंसर आ चुका है, u इंटू डी यू बाई डी एक्स आ चुका है। अभी करेंगे v इज इक्वल टू cos x अपॉन cot x, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसको भी अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ सकता है इसका आंसर, आपको लॉग ऑन बोथ साइड तो लॉग v 1/v इंटू, पहले लॉग v लिख लेते फिर उसके बाद डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cot x इंटू लॉग ऑफ cos x, सेम एज इट इज जैसा वहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिखना है। नाउ विल गो फॉर द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे बेटा, तो क्या आएगा, dv बाय 1/v इंटू dv बाय dx, cot x को ऐसे रखो बेटा, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1/cos x हो जाता, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता, जैसे मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स अलग से किया, वहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x लिखा, प्लस cot x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, आपको cot x का डेरिवेटिव आपको आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x, और बाकी बचा क्या, log इंटू cos x के सी, log इंटू cos x, बराबर, कोई कंफ्यूजन, ओके। नाउ इसको क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दो, v इंटू ये होगा बेटा -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस की तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस cot x इंटू tan x हो जाएगा, कौन सा tan x हो जाएगा बेटा, माइनस tan x, ओके, और यहाँ पे अपने को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस cos x स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, राइट। तो आपको पता है कि भाई cot और tan तो कट ही जाएगा, ये दोनों कट ही जाएंगे क्योंकि माइनस लगेगा सामने, अगर आप माइनस के हिसाब से लिखते हो तो अपने को यहाँ पे क्या होगा, dv बाई डी एक्स, v की जगह लिख दो क्या है, cos x अपॉन cot x, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आ सकता है बेटा -1 माइनस cos x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ cos x, इसकी वैल्यू, अब ये दो वैल्यू उठा के डालना है अपन को इस फॉर्म में, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू डालनी बेटा, ये वाली वैल्यू, ओके, ये डाल दो और इसको डाल के छोड़ दो, बस यही अपना फाइनल आंसर होगा, इसी को बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। वो दोनों के वैल्यू आप इसमें उठा के इस फॉर्म में डाल दो, आपका आंसर क्लियर हो जाए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके राइट, थैंक यू।